मित्रों, देवगुरु बृहस्पति, जिन्हें कि गुरु के नाम से भी जाना जाता है, वह जीव के नाम से भी प्रसिद्धि को प्राप्त किए हुए हैं। आप और हम यह जानते हैं कि देवगुरु बृहस्पति की दो राशियां हैं, एक धनु राशि है और दूसरी राशि मीन राशि है। और कर्क राशि के 5 अंश पे देवगुरु बृहस्पति उच्च हो जाते हैं और 10वीं राशि जो होती है मकर राशि के 5 अंश पर देवगुरु बृहस्पति नीचस्थ हो जाते हैं, नीच के हो जाते हैं। और यदि वो अपने घर में हो धनु राशि में 10 अंश तक वह त्रिकोण में होते हैं। प्रातः काल में बलि, दीर्घाकार, विप्र वर्ण, ब्राह्मण वर्ण और सौम्य स्वभाव को धारण किए हुए देवगुरु बृहस्पति होते हैं। जो मूल पदार्थ हैं उनके स्वामी हैं मनुष्य, हाथी, वानर, जीव आदि के स्वामी हैं और जो पीली वस्तुएं हैं उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। यदि जन्म कुंडली में या फिर किसी भी प्रकार से गोचर में आकर के गुरु अनिष्ट फल को देने लगते हैं तो उसका निराकरण करने के लिए आज के अंक में आपको बड़े ही अद्भुत उपायों को बताया जा रहा है। तो चैनल पे यदि आप नए हैं तो फटाफट इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और जो वीडियो चल रहा है इसको अपना प्यारा सा छोटा सा कमेंट अवश्य दे दीजिएगा। और कमेंट के माध्यम से आपको बताना है कि इसमें से किस उपाय को आप करके अपने देवगुरु बृहस्पति को सही करने के लिए काम करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बृहस्पति के शांति के लिए सबसे सटीक उपाय यह है कि महीने में एक बार आपको श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा का आयोजन अपने घर पे अवश्य कर देना चाहिए। बृहस्पतिवार के दिन व्रत आपको अवश्य धारण करना चाहिए। और तीसरा उपाय है कि एकादशी के दिन का जो व्रत है उसको भी यदि आप करते हैं तो आपको गुरु से जितने भी प्रकार के दोष मिलने वाले हैं उनका निराकरण हो जाता है। चलिए अगले उपाय की बात करते हैं। गुरु के द्वारा जितने भी प्रकार के अरिष्ट आपकी पत्रिकाओं में योग बनते हैं उनके निराकरण के लिए रुद्राष्टाध्यायी का पाठ करना अमोघ उपाय के रूप में जाना जाता है। आपको शिव सहस्त्र नामावली का पाठ करना भी लाभकारी है और साथ ही रुद्राभिषेक यदि आप करवाते हैं रहते हैं या स्वयं करते हैं तो इससे भी गुरु से संबंधित जितनी भी प्रकार की समस्याएं हैं स्वतः उनका निराकरण हो जाता है। मित्रों, यदि जन्म पत्रिका में किसी भी प्रकार से बृहस्पति के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई दुर्योग निर्मित होता हो तो उसका शमन यदि आप करना चाहते हैं तो आपको इस जीवन में किसी गुरु की शरण में चले जाना चाहिए, यही श्रेयस्कर है। सौभाग्यवश जो लोग किसी सामर्थ्यवान गुरु की शरण में हैं उनकी शरण में यदि वो जा चुकी हैं तो दैवीय कृपा से, गुरु के आशीर्वाद से, गुरु की सेवा करने से, गुरु के पूजन करने से सौभाग्यवश दैहिक, दैविक, भौतिक यह जो त्रिविध ताप हैं वह स्वतः समाप्त हो जाते हैं और देवताओं का सानिध्य प्राप्त होने लगता है, ईश्वर का आशीर्वाद उनको मिलने लगता है और बृहस्पति के द्वारा जितने भी प्रकार के कुफल हैं वह सुफल में परिवर्तित हो जाते हैं। देव गुरु बृहस्पति महाविष्णु के स्वरूप में भी जाने जाते हैं। भगवान विष्णु के प्रतीक के रूप में, श्री हरि नारायण विष्णु के प्रतीक के रूप में देवगुरु बृहस्पति को मान्यता प्राप्त है और उनकी निराकरण के लिए, उनकी प्रसन्न करने के लिए, देवगुरु बृहस्पति को प्रसन्न करने के लिए, उनको अपने अनुकूल बनाने के लिए आप यह जान जाइए विष्णु सहस्त्र नामावली का पाठ यदि आप करते हैं या फिर विष्णु भगवान की प्रसन्नता के लिए बृहस्पतिवार का व्रत आप धारण करते हैं तो इससे भी देवगुरु बृहस्पति आपके
अनुकूल हो जाते हैं मित्रों। यदि आपको कोई भी उपाय समझ में न आए तो कम से कम पुरुष सूक्त का जप अवश्य आप करिए, और कालांतर में 2 महीने 3 महीने के अंतर पे आप हवन भी कराते रहिएगा, आपको लाभ मिलेगा। और साथ ही साथ आप यदि चाहें कुछ विशेष लाभ को पाने के लिए तो आप सुदर्शन होम भी करा सकते हैं। सुदर्शन मंत्र के द्वारा हवन भी कार्य आप अगर कराती हैं, चाहे अपने घर पे कराइए या फिर किसी भी स्थान पे कराइए। यदि आप हवन के माध्यम से इस कार्य को संपन्न करने के लिए विचार डालते हैं अपने मन के भीतर, तो इससे भी आपके देवगुरु बृहस्पति आपके अनुकूल हो जाते हैं। अगली बात बताते हैं आपको देवगुरु बृहस्पति को प्रसन्न करने के लिए, और वह यह है कि देवताओं का आदर करना है, गुरुओं का आदर करना है, आपको फलदार वृक्षों को लगा देना है, उससे भी देवगुरु बृहस्पति प्रसन्न हो जाते हैं। फलदार वृक्षों को काटने से और पीपल के वृक्ष को काटने से बृहस्पति कृत तमाम प्रकार के समस्याओं को झेलना पड़ता है मित्रों। तो इसलिए बृहस्पति को यदि आप और अपने अनुकूल बनाना चाहते हैं तो आप पीपल के वृक्ष को निर्विवाद रूप से निस्संदेह जहाँ पे आपको समझ में आए किसी वैसे स्थान पर लगा लीजिए जहाँ पे वह वृक्ष दीर्घजीवी हो। और लगाने का दिन है, कोई सा भी दिन आप लगाइए, दिशा आपकी मुंह की रहेगी, पूर्व दिशा में मुंह करके आपको वृक्षों को लगाना है। मंत्र है ओम सह महावृक्षाय नमः। यदि आपकी जन्म पत्रिका में पंचम भाव में, ध्यान से समझ लीजिए, यदि आपकी जन्म पत्रिका में जो लग्न पत्रिका है उसमें पंचम भाव में चाहे किसी भी राशि में शनि के साथ बृहस्पति हो, तो आप यह जान जाइए, इसका सटीक उपाय आपको बताते हैं। आपको क्या करना है, कम से कम 40 दिन तक लगातार, संभव हो तो 40 दिन तक लगातार 108 परिक्रमा आपको किसी वर्गद के वृक्ष की अवश्य करनी चाहिए। इससे यह दोष समाप्त हो जाता है धीरे धीरे। उसका जो दुष्ट फल है वह आपके अनुकूल होने लगता है मित्रों। जिन कन्याओं की जन्म पत्रिका में गुरु विवाह को प्रतिबंधित करता हो, उनके लिए उपाय बता देते हैं। उन कन्याओं को केले के वृक्ष का पूजा बृहस्पतिवार के दिन अवश्य करना चाहिए, और साथ ही उन्हें पीपल के वृक्ष की भी पूजा अवश्य करना चाहिए। और जिन महिलाओं के गृहस्थ जीवन में गुरु के द्वारा किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न हो रही हो, उन महिलाओं को भी निवेदन करता हूँ कि वह माताएं बृहस्पतिवार के दिन केले के वृक्ष को पूजा करने के पश्चात वह पीपल के वृक्ष की अवश्य पूजा करें, निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। एक उपाय आपको और बताते हैं, चमेली के पुष्प को 9 या फिर 12 गिन लीजिए, 9 पुष्प हों या फिर 12 पुष्प हों, बहते हुए जल में प्रवाहित कर दीजिए। इससे भी गुरु आपके अनुकूल हो जाते हैं मित्रों। तो वीडियो के आखिरी भाग में जान लेते हैं कि बृहस्पतिवार का व्रत हमको कैसे धारण करना है। आपको बृहस्पतिवार के दिन प्रातः काल सूर्योदय से पहले उठ जाना है, नित्य कर्म से निवृत्त हो जाना है, और उसके बाद बृहस्पति का जो भी मंत्र है उसको यथाशक्ति जितना हो सके उसका जप करना है, और उगते हुए सूर्य को जल अवश्य अर्पित कर देना है। सूर्य को कैसे जल को देना है उसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखा है, ऊपर आई बटन पे जा करके देख लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी जानकारी मैंने दे रखी है। तो सूर्य को जल देने के पश्चात आपको केले के वृक्ष की पूजा करनी है। श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा भी आप कर सकती हैं। उसके बाद बृहस्पतिवार के व्रत की कथा आपको सुननी है या फिर उसको बोलना है, कहना है। उसके बाद दोपहर में आपको खीर खाना है। याद यह रखिएगा कि आपको पूरे दिन भर नमक का सेवन नहीं करना है, चाहे सेंधा नमक हो चाहे समुद्री नमक हो, कोई सा भी नमक का सेवन आपको पूरे व्रत की कालखंड में
नहीं करना है, यह अवश्य ध्यान रखिएगा। अगली बात करता हूँ, और वह यह है कि बृहस्पतिवार के दिन दोपहर में आपको खीर खाना है और उस खीर में केसर डाल करके खीर बनाना है। उसका जो भोग है वह देवगुरु बृहस्पति को आप लगा सकते हैं और पूरे भोजन को आशीर्वाद समझ करके उसको खाएंगे तो भी आपके देवगुरु बृहस्पति निश्चित रूप से आपके अनुकूल हो जाएंगे। कैसा लगा यह अंक कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना मित्रों, जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। लेकिन आप सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, ऐसा मत करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको निकट भविष्य में जनोपयोगी जीवन से संबंधित तमाम प्रकार की समस्याओं का निराकरण समय समय पे मिलता रहेगा। पूरी टीम की तरफ से प्रणाम करते हैं, सादा प्रणाम स्वीकार करें। महादेव कल्याण करें। ओम नमः शिवाय।